साथियों नमस्कार। 20 साल से एक दूसरे से बिछड़े हुए दो चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए। हालांकि इस बार उनके एक बड़े कार्यक्रम में मुंबई में साथ आने का सीमित एजेंडा था और वो ये कि महाराष्ट्र में हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के तौर पे नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बात की लड़ाई उनका दावा था कि उन्होंने जीती। महाराष्ट्र सरकार को इस फैसले पर कदम पीछे लेना पड़ा और इसीलिए विक्ट्री रैली, एक विजय का कार्यक्रम उन्होंने रखा। लेकिन आप सबने बयानों में पढ़ा होगा, कार्यक्रम की कवरेज के दौरान देखा होगा कि काफी संकेत इस बात के दिए गए उस कार्यक्रम में कि ये जो दोनों भाइयों का साथ आना है ये केवल इस एक सीमित मुद्दे के लिए नहीं है, आगे भविष्य में उन दोनों का साथ मिलकर राजनीतिक मैदान में उतरना संभव लग रहा है और इसको लेकर दोनों ही काफी पॉजिटिव, काफी सकारात्मक दिखे, खास तौर पर उद्धव ठाकरे। तो तभी से, जिस दिन से ये कार्यक्रम दोनों मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यूबीटी, इन दोनों के मुखिया, दोनों के नेताओं का ये जो कार्यक्रम हुआ, तभी से इस बात के बहुत सारे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर ये जो नया एक राजनीतिक अध्याय जुड़ा है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसके किस तरह के राजनीतिक परिणाम होंगे। साथियों, इस समय महाराष्ट्र में तुरंत कोई चुनाव नहीं है। बीएमसी का चुनाव लंबे समय से लंबित है और अब चूंकि वो कानूनी प्रक्रिया क्लियर हो गई है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि शायद या तो 2025 के अंत में, जिसकी संभावना कम है, और 2026 की शुरुआत में ये चुनाव हो सकते हैं। बाकी देश के लोगों को सुनने में लग सकता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, उसको लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीएमसी यानी मुंबई की जो कॉर्पोरेशन है, हमेशा मुंबई और ठाणे कॉर्पोरेशन के चुनाव साथ ही साथ होते हैं और ये जो चुनाव होता है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कॉर्पोरेशन का बजट देश के कई राज्य सरकारों के बजट से भी बड़ा है। मुंबई जैसे शहर की व्यवस्था को देखने में, उसमें ठाणे भी शामिल है, इस कॉर्पोरेशन का बहुत महत्व है। तो इसीलिए इस समय बीएमसी के चुनाव पर ज्यादा नहीं जाते हैं। केवल ये जोड़ना जरूरी है कि अगर ये दोनों बिछड़े हुए भाई साथ जो आए हैं, अगर इनका राजनीतिक ये पार्टनरशिप आगे चली तो इसके राजनीतिक फल जो है, राजनीतिक परिणाम, वो सबसे पहले बीएमसी के चुनाव जब होंगे उसमें दिखाई देगा। पहले ही ये आपको जोड़ दें कि फिलहाल मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का न कोई सांसद है महाराष्ट्र में और न एक भी कोई विधायक है। बहरहाल अब आते हैं इस बैठक के संभावित परिणामों पर और क्या इसके मायने हो सकते हैं। पहले महाराष्ट्र जो एमवीए है, उसको पहले जो अघाड़ी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि आखिर ये उनके सहयोगी हैं। मनसे के तो नहीं है, लेकिन यूबीटी एमवीए का प्रमुख घटक दल है। तो आपने गौर किया होगा साथियों कि कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार, ये दो जो बड़े इनके एलाइज हैं, जो सहयोगी हैं एमवीए में अघाड़ी के, इन दोनों की तरफ से उस दिन के कार्यक्रम में बड़ा फीका एक उनका रिएक्शन रहा। अब आप कह सकते हैं कि ये अघाड़ी का कार्यक्रम नहीं था, ये मराठी भाषा को लेकर कार्यक्रम था जिसमें उद्धव और राज की पार्टियां ही शामिल थी। लेकिन फिर भी जब आप एक गठबंधन में राजनीति करते हैं, जब आपके सारे कार्यक्रम, आपका पूरा स्ट्रैटेजी गठबंधन के साथ होती है, तो गठबंधन के घटकों का किस मुद्दे पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, ये मायने रखता है।
तो सबसे पहले एनसीपी को देखते हैं। एनसीपी के बारे में ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हिंदी को थोपा ना जाए, ऐसे कुछ बयान एनसीपी की तरफ से आए हैं, लेकिन एनसीपी ने कोई सड़कों पर आंदोलन, कोई गुंडागर्दी, कोई मारपीट, कोई अग्रेशन इस मुद्दे पर नहीं दिखाया है। काफी दूर दूर से वो इस मुद्दे से अलग खुद को रख रहे हैं। और यही नहीं, जब ये कार्यक्रम हुआ तो उसमें शरद पवार ने पहले ही दूरी बना ली। कुछ देर के लिए अपनी ओर से सुप्रिया सुले को भेजा उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे, लेकिन सुप्रिया सुले मंच पर नहीं बैठी, ना कोई और घटक दल का नेता बैठा। लगभग कमोबेश यही रिएक्शन, यही प्रतिक्रिया कांग्रेस की भी रही। तो सवाल ये है कि जब इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के पूरे फुल स्केल पर यूबीटी सेना, उद्धव ठाकरे, उनके पुत्र आदित्य, ये सभी लोग इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बना करके मैदान में उतर रहे हैं, तो उनके अपने ही घटक दल, उनके अपने ही सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसको लेकर इतना ठंडा रवैया क्यों अपना रखा है? सीधी सी बात है साथियों, मराठी भाषा को लेकर शिवसेना के लिए तो मसल फ्लेक्सिंग करना, खूब आक्रामकता दिखाना आसान है, लेकिन क्योंकि वो शुरू से मराठी माणूस की राजनीति करते रहे हैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के समय से। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक कौन सा है? कांग्रेस का वोट बैंक काफी कम होने के बाद भी आज भी कांग्रेस का वोट बैंक महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों के साथ साथ जो गैर मराठी हैं उनका भी बहुत बड़ा चंक कांग्रेस का वोट बैंक है। इसके अलावा कांग्रेस के वोट बैंक में मुसलमान बड़ी संख्या में शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका यह है कि ये जो मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुस के ये जो बेशक पूरे महाराष्ट्र में मराठी निवास करते हैं और मुंबई से ज्यादा करते हैं, क्योंकि मुंबई तो एक कॉस्मोपॉलिटन सा शहर है, वहां का पॉपुलेशन मिला जुला है, लेकिन एक राजनीतिक नारे के तौर पे जिस तरह से ये मराठी भाषा और बाहरी और गैर मराठी मराठी की राजनीति मुंबई ठाणे में चलती है, महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में ये इतना मुखर नहीं है। और मजे की बात यह है कि पिछले काफी सालों से कांग्रेस का प्रदर्शन मुंबई शहर और मुंबई के सबर्ब से कहीं ज्यादा महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में ज्यादा उसका प्रभाव है राजनीतिक रूप से, जहां ये मुद्दा कोई खास मायने नहीं रखता, जैसे कि विदर्भ का क्षेत्र। बोल, मराठी नाही येत तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता। का नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो? मराठी आता बोलायला लागणार मुझे, तुला? नहीं का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। का नाही बोलणार मराठी? नहीं आता। मग महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मेरी मर्जी से रहती। मग निघायचं आता इकडनं निघायचं महाराष्ट्रातून निघायचं। क्यों? अब आते हैं साथियों एमवीए के दूसरे घटक एनसीपी पर। एनसीपी यानी शरद पवार वाली एनसीपी, और इसमें भी मामला बड़ा दिलचस्प है। शुरू से जब से एनसीपी का गठन हुआ है, बेशक मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार की पार्टी है और वेस्टर्न महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इनका वर्चस्व है। अब बेशक वो वर्चस्व अजित पवार और शरद पवार की पार्टियों के बीच बंट गया है, लेकिन दोनों का ही समर्थन उसी इलाके से आता है। लेकिन यहां भी एक दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी चाहे वो मुंबई ठाणे एरिया में हो, चाहे नासिक में हो, चाहे वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाके में हो, एनसीपी का जो वोट बेस है, जो उनका वोट बैंक है, वो काफी बड़ी मात्रा में माइनॉरिटीज, मुसलमान तबके से संबंधित है। और महाराष्ट्र के मूल निवासी मुसलमान हो या अन्य राज्यों से आए लोग हों, सबको ये पता है, हमें ज्यादा विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, सबको ये पता है कि ये मराठी भाषा, मराठी नॉन मराठी वाला मुद्दा प्रदेश के मुसलमान वोट बैंक के बीच कोई खास मायने नहीं रखता। उनके अपने दूसरे विषय हैं, वो अपने कौम और अपनी राजनीति के अलग मुद्दों को लेकर वोट करते हैं। तो एनसीपी का भी ठंडा रवैया है। अब ये तो हुई महाविकास आघाड़ी की बात।
अब हम आते हैं दूसरे गठबंधन यानी महायुति, जो सत्ताधारी गठबंधन है महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा कि भाजपा बहुत मुखर होकर, भाजपा के नेता इस पर बोल रहे हैं। बेशक सरकार ने वो आदेश पीछे कर लिया जो एनईपी से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी जोड़ा कि किसी तरह की भाषाई हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ अन्य नेता हैं उनके जो इसके आगे बढ़कर इस मुद्दे की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। उन्होंने मनसे की ओर से हिंसा की तो निंदा की ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इस मामले को टारगेट कर रहे हैं कि क्यों, चाहे मनसे हो या उद्धव ठाकरे की सेना हो, क्यों ये लोग ये सारे जो हमले व्यापारियों पर और दूसरे गैर मराठी भाषियों पर करते हैं, ये हिंदू होते हैं। उनका जो चैलेंज है, उनकी चुनौती ये है कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुलता में हैं, चाहे मुंबई शहर में हो या ठाणे में हो या आसपास के क्षेत्रों में, खास तौर से मुंबई शहर के अंदर, उन इलाकों में जाकर देखें जहां ये मराठी की ये जो हिंसा है और मराठी को लेकर जो वो अग्रेसिव उनका रवैया है उसको जरा दिखाएं। और ऐसे वीडियोस आए हैं जहां मनसे के कुछ छुटभैये नेताओं ने मुसलमान इलाकों में व्यापारियों से ये कहना चाहा कि मराठी बोलो, और उसके बाद उनकी जो दुर्दशा हुई वो वीडियो में आप सब देख सकते हैं। कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना? इतना मालूम है ना? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? कौन सी क्या बोलते हैं? बोलता क्या भाषा बोलते हैं? क्या भाषा बोलते हैं? क्या भाषा बोलती है? कौन सी भाषा बोलती है? तो साथियों, भाजपा तो खुलकर इसमें बोल रही है, लेकिन इस मामले में एकनाथ शिंदे की स्थिति थोड़ी अजीब सी हो गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद ठाणे से आते हैं और उनका भी जो सपोर्ट बेस है मुंबई ठाणे का इलाका है, और यही वो इलाका है जहां मराठी भाषा और ये सब के जो एक भावनात्मक इसका असर वोटर पे अगर होगा तो केवल इस इलाके में होगा और कहीं होने की संभावना बहुत कम है। और चूंकि एकनाथ शिंदे बाला साहब की पार्टी से निकले हुए हैं, पुरानी शिवसेना को छोड़कर उन्होंने पार्टी तोड़कर वो आए और अब उनको शिवसेना का सिंबल मिला है, तो उनकी पार्टी के अंदर एक असहजता, एक अनीज, एक डिस्कंफर्ट, एक चिंता लाजमी है, क्योंकि उनको उनसे इसका जवाब मांगा जा सकता है। उनके पास सबसे बड़ा हथियार ये है कि किस तरह से उन्होंने विकास किया, सरकार सभी को समान रूप से, सरकार सभी के लिए काम कर रही है, ये मुद्दे उनके लिए कारगर हो सकते हैं। बाला साहब ठाकरे की जो उनका उत्तराधिकार है, जो उनकी लेगेसी है, इसको लेकर के उनके लिए एक असहजता की स्थिति हो सकती है, ऐसा महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये हो, आगे इसको देखना दिलचस्प होगा। मोटी बात यह है कि एनसीपी के पास अपना एक विशिष्ट वोट बैंक है जिसमें माइनॉरिटीज की बड़ी तादाद है। बीजेपी को मराठी मानुस के मुद्दे पे हो सकता है अपने रवैये को मजबूत करके और एक फर्म स्टैंड, एक कड़ा रुख अपनाना पड़े, और तब बीजेपी के लिए भी यह स्थिति ठीक हो सकती है। इसके अलावा ये मराठी भाषा को लेकर हिंसा के चक्कर में संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को अन्य जो लोग हैं गैर मराठी, जिनका वोट वैसे भी काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो उनका और मजबूत हो जाए, वो और कंसोलिडेट हो जाए, जो गैर मराठी वोट है। इस पूरे प्रकरण में अगर कहीं कोई ऐसी पार्टी है जो कहां खड़ी है ये बिल्कुल साफ नजर नहीं आता, तो वो है कांग्रेस पार्टी। हम इस स्थिति पर आगे भी नजर रखेंगे, क्योंकि हालात लगातार डेवलप हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले हफ्तों में कुछ और दिलचस्प गतिविधियां हों। फिलहाल इस अड्डा को यहीं विराम देते हैं। सीधी सी बात है, जब आपके पास दिखाने को कोई कामकाज नहीं होता, कोई कारगर राजनीतिक नारा नहीं होता,
कोई मुद्दा नहीं होता तो आप जाति, धर्म, भाषा और प्रदेश ऐसे मुद्दों पर लोगों को भावनात्मक रूप से उकसाते हैं, उसका फायदा लेने का प्रयास करते हैं। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा करने के चक्कर में हिंसा पे उतारू हो जाते हैं तो फिर क्या ऐसी राजनीति को बढ़ावा दिया जा सकता है? और क्या जरा से भावना में आकर ऐसी पार्टियों को समर्थन किया जा सकता है? ये विचार, ये सवाल आज हम इस अड्डा पर आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमसे जरूर साझा करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए। नमस्कार।